प्यारे बच्चों, आज हमें एक जो हमारा मौजू है सिनफ के लिहाज से वो है ड्रामा, और उसका उन्वान है लॉटरी का टिकट। प्यारे बच्चों, ये ड्रामा लिखा है शौकत थानवी साहब ने, जिसका असल नाम मोहम्मद उमर था। उसमें एक कहानी, कुछ किरदार क्या हैं इसमें। किरदार हैं मुंशी जी, ये उसका बड़ा किरदार है। उसकी बीवी है, मुंशी जी का भाई है जिसका नाम सलीम है, और मुंशी जी का बेटा भी है। इसमें एक किरदार झैली किरदार है। वो ये किरदार हैं। कहानी यानी ड्रामे का आगाज़ इस तरह से होता है कि ये जो मुंशी जी होता है, मुंशी जी समझो एक तरह के ख्याली पुलाव पकाता है। और इस ड्रामे का पहले मैं एक मुख्तसर तारुफ आपके सामने करता हूँ। इस ड्रामे में जो मरकज़ी किरदार है वो मुंशी जी है, और मुंशी जी को तार आने का बेहद इंतज़ार होता है। दरअसल मुंशी जी की ज़िंदगी मसाइब से उलझी रही है, और वो इस माहौल में कोई खुशी की उम्मीद लिए बैठा है। और इसी असना में इसकी बेगम, जो इसकी इन बातों को फजूल और बकवास जानकर अपने काम में मुनहमिक हो जाती है, क्योंकि मुंशी जी की बातें हमेशा उसे शराब नज़र आई। यानी मुंशी जी की बातें उसे हमेशा झूठी लगी। उसे अपने शौहर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, भरोसा नहीं था। इसीलिए वो इसके मंसूबे से इत्तेफाक नहीं करती थी। सलीम इस ड्रामे का तीसरा किरदार है, जो अपनी मकाला निगारी से ड्रामे को इर्तिका की मनाजिल से तय करता हुआ इसे मंतके अंजाम तक ले जाता है। सलीम इस ड्रामे में मुंशी जी को लॉटरी का टिकट का इंतज़ार होता है। अगर मेरे नाम लॉटरी की टिकट निकली तो मैं एक कोठी खरीद सकूँगा। बहरहाल ये हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, वही मुंशी जी की भी है। जहाँ इसकी बेगम रानी बनकर तकिए के साथ तशरीफ़ आवर होगी, फिर इसका बेटा म्यूनसिपलिटी में नहीं बल्कि एक माने जाने अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम हासिल कर सकेगा। इसी असना में तार वाला आता है और आवाज़ देता है। फिर कोई वो लिफाफा खोलने की हिम्मत नहीं करता। बिल आखिर जब लिफाफा खुल जाता है तो इसमें रोज़ू के मरने की खबर होती है, और मुंशी जी की बेगम रोती रहती है। सलीम उससे सब्र करने को कहता है, बाबी सब्र करो, और मुंशी जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब हम ये शुरू करते हैं। बीवी मूवी गीली लकड़ियाँ उठाकर दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। ये मुंशी जी की बीवी कहती है अपने शौहर से, मुई गीली लकड़ियाँ यानी अपनी गीली लकड़ियाँ मुझे जलाने के लिए दी हैं, जैसे खैरात में तो दी हैं। बीवी चूल्हा फूंकती है, दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। आपस में ही ये बातें करती थी तब तक। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गई? ला हौल वाला कोत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? बीवी, तार? कैसा तार? मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। बीवी, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है। और मैं पूछती हूँ, आपके ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए हो? मुंशी जी, अजी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। बीवी फूंकनी फेंकते हुए। प्यारे बच्चों, फूंकनी किसे बोलते हैं? उस नली को कहते हैं जिसे चूल्हे को फूंकते हैं। आप में से कौन कौन सा बच्चा अपने घर में जिसके यहाँ चूल्हे में लकड़ियाँ जलती हैं? हाथ खड़े करो। हाँ, 1 2 3 4 5 लड़कों के घरों में चूल्हे जलते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी माँ कौन खाना पकाती है? सर, मेरी माँ पकाती है। अच्छा, वो चूल्हे को जलाते वक्त फूंकनी का इस्तेमाल करती है? करती है? आपकी माँ
इस्तेमाल करती है फुकनी? करती है। हाँ, तो एक नली होती है उसको सुलगाने के लिए, जिसे फुकनी कहते हैं। और फुकनी बीवी चूल्हा फूंकती है और दरवाज़ा खुलता है। मुंशी जी ज़रा मुझे ये टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखे हैं? बीवी टिकट निकाल देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी जाओ जाओ जाओ, तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है। सलीम दाखिल होता है। इन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और सलीम अंदर आता है। प्यारे बच्चों, सलीम कौन है? सलीम मुंशी जी का भाई है। सलीम आदाब अर्ज़। सलीम ने अपने भाई और भाभी को सलाम की। मुंशी जी सलीम से मुखातिब, ए भाई सुनो, तू रास्ता में तारगर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया? मुंशी जी, ए भाई सुनो तो, रास्ता में तारगर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया। इन्हें आपने रास्ते में किसी डाकिये को तो नहीं देखा जो लाल बाइसिकल पर सवार होता है? सलीम, जी तो नहीं। जी नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? भाईजान वजह क्या है, खैरियत है? मुंशी जी, हाँ, एक तार का इंतज़ार है। यानी मुझे एक मेल आने का इंतज़ार है, एक तार का इंतज़ार था, एक डाक आने का इंतज़ार था। मियाँ, ये तुमने जरदबाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है? मुंशी जी अपने भाई सलीम से कहते हैं, सलीम, आपने समझो वो लाल चौक में वो लाल रंग की इमारत देखी है, बिल्डिंग देखी है जो 2 मंजिला है? सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। हाँ, मैंने सुना कि वो आज बिक रही है, कोई उसे खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। मुंशी जी, हाँ हाँ, वैसी, वही। कैसी है वो, क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूँ? तो सलीम भी हैरान हो गया कि क्या मेरा भाई रातों रात इतना अमीर हो गया है कि वो मुझे जो इम्पॉसिबल लगता है, नामुमकिन लगता है इस कोठी को ख़रीदना, क्योंकि उसकी कीमत आज तो इस किताब में उसकी ज़िक्र हज़ारों में है, लेकिन आज के ज़माने में इस बिल्डिंग की कीमत लाखों में बनती है, बल्कि करोड़ों में। लेकिन उसे कहता है, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। यानी मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास समझो इतनी पैसे हैं कि मैं उसे फ़िलहाल रखूँगा, पड़ी है, ख़रीद कर रखूँगा। बीवी आती है। सलीम, आदाब अर्ज़ भाभी। सलीम ने अब भाभी को भी, उसके साथ भी उसे खैरियत पूछी, सलाम अर्ज़ की। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से, लो ये टिकट संभाल लो। मुंशी जी, हाँ यही है। तो सलीम, तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,000 मांगते हैं। चूँकि ये दो भाई आपस में बातें करते हैं उस बिल्डिंग के बारे में जो वो ख़रीदना चाहते हैं। कहते हैं वो, मैंने उसकी कीमत मालूम की है, वो 40,000 मांगते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ये ख्याल रखना, ये कहानी जो लिखी गई है ये आज से कई, समझो बहुत दहाइयों पहले ये कहानी तैयार हो मुझे लगता है, पता नहीं दहाइयों, कई कितनी दहाइयाँ उसमें लगी हों, लिखे गए कितनी दहाइयाँ गुजरी हों। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। समझो उस ज़माने में उसकी कीमत सिर्फ 40,000 थी, आज ये लाखों में उसकी कीमत बनेगी, बल्कि करोड़ों में। और कहते हैं कि वो 40,000 मांगते हैं, मुझे लगता है कि 35,000 में दे देंगे। उन दो भाइयों में आपस में ये बातें हो रही है। बीवी, क्या चीज़? हाँ मुझे भी सुनाओ, आप किस चीज़ के बारे में कहते हैं? तो एक मुतलिक चू कथ करें, तो क्या वन मैंने फिक्री तरन। मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए फिर इस पर इमारत बने, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। मुंशी जी अपनी बीवी और भाई को ये मनाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप भी मशवरा दे दो। मेरा मशवरा ये है कि मैं उसे ख़रीद लूँ, क्योंकि ये अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी खासी है। हम बजाय इसके कि ज़मीन खरीदें, बेहतर फिर इस पर मकान बनाएं। लिहाजा इस झंझट से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने
سے بہتر یہی ہے کہ ہم سیدھے کوٹھی خریدیں، تو ایک ہی دفعہ ہماری یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. تو پھر بنانے کا کوئی ٹینشن ہے، لہٰذا ہم ریڈی میڈ بلڈنگ ہی خریدیں گے، اچھا وہی رہے گا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور اس کی بیوی کہتی ہے جب یہ سنتی ہے اپنے شوہر کی زبانی یہ باتیں، بیوی تو کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرا شوہر خرید رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں گیلی لکڑیاں جلاتے جلاتے کھانا پکاتے، گیلی لکڑیوں سے کھانا پکاتے اس کی آنکھیں بھی دکھتی ہیں، کافی دکھتی ہیں، وہ لال ہو گئے، خراب ہو گئے، اس کی چھاتی خراب ہو گئی ہے دھویں سے. اسے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میرے شوہر میں اتنا دم ہے کہ وہ مجھے ایسی کوٹھی، اپنے لیے ایسی کوٹھی خریدے، ایسا آرام دہ زندگی گزارنے کے سامان پیدا کرے. اسے یقین نہیں آ رہا، اور اسی لیے وہ کہتی ہے کون خرید رہا ہے وہ کوٹھی؟ منشی جی. پھر وہی، ارے صاحب میرا ہی ارادہ ہے اور کون لیتا؟ اور میاں سلیم، یعنی میرے بغیر کون اسے خرید سکتا ہے؟ میاں سلیم. بیوی بات کاٹ کر، مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی. یعنی بیوی اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ احمقوں کی باتیں مجھے یہ لگتی ہیں، مجھے یہ خیالی پلاؤ لگتا ہے، خیالی منصوبے مجھے لگتے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ میرے شوہر میں کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس ہمارے گھر میں اتنی دولت ہے کہ ہم ایسے منصوبے، ایسے پلان تیار کر لیں یا ایسے منصوبے بنائیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے یہ بالکل فضول کی باتیں لگتی ہیں. پیارے بچوں، آج ہم نے اس ڈرامے کا یہ سمجھو آدھا حصہ پڑھا. انشاءاللہ کل پھر سے آگے ہم جائیں گے.